पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म का एक आध्यात्मिक पर्व है। गुरु पूर्णिमा पे इस दिन कल 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से रामबाग हनुमान बाग में। इस दिन आध्यात्मिक के सिरमौर सुखदेव ऋषि का जन्म उत्सव मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के रूप में, जिन्होंने पुराणों की निर्माण किया, वेदों का निर्माण किया और सारे जगत को अध्यात्म की शिक्षा दिया। गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जो कभी विनष्ट नहीं होता। गुरु तत्व के रूप में ही आज ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनकी जो तुलना है वो आज गुरु के रूप में आता है। इसलिए कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस सृष्टि के रचयिता में तीन लोगों की प्रमुख भूमिका रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी उत्पत्ति कारक हैं, विष्णु भगवान उसका पालन करने वाले हैं और भगवान शंकर जो विकृति आ जाती है उसका विनाश करते हैं। ये तीनों क्षमता गुरुदेव में निहित रहती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के रूप में अवतरित होकर के त्रिदेव ईश्वर को पहचान बताते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुरु और भगवान दोनों एक हैं। गुरु को पहचानो तभी भगवान को पहचान सकते हो। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो भगवान को आप पहचान नहीं सकते हो। किसी ने कहा गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद जियो लखाए। गोविंद को भी बताने वाले, गोविंद को भी दर्शाने वाले गुरुदेव है। इसलिए कल हम लोग गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और अध्यात्म जगत की ओर बढ़ते हैं। इस सृष्टि के मूल रचयिता ही गुरुदेव हैं। तो हम सबका परम धर्म है कि जिनके गुरु साक्षात हैं उनके पास जाकर के उनके चरणों में प्रणिपात हो, उनके चरणों की सेवा वंदना करके उनके बताए मार्ग पर चल करके ही अपना कल्याण किया जा सकता है। और जिसके गुरुदेव नहीं है तो गुरुओं के भी महागुरु भगवान शिव होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिस समय रामायण निर्माण करना शुरू किया तो सर्वप्रथम गुरुदेव की वंदना करते हैं। वंदो गुरुपद पदुम परागा सूर्य सुबास सरस अनुरागा। तो वहाँ गुरु के रूप में किसको प्रणीत किया? बोले गुरु हो शंकर रूपिणो। गुरुदेव जो है शंकर जी ही है। वो अन्य अन्य रूप में प्रकट होते हैं, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में। भगवान शंकर ही गुरु के रूप में होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर को बजाना। भगवान शंकर हैं, जिनके गुरु साक्षात शरीर से हैं। उनको तो जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणपात होकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिनके गुरुदेव शरीर से नहीं है उनके लिए भगवान शिव की कल आराधना करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए और उन्हीं को गुरु मान करके प्रणिपात होना चाहिए। गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता। चाहे आप तपस्वी में शंकर के समान हो जाओ, चाहे सृष्टि में ब्रह्मा के समान हो जाओ, चाहे धनवान में विष्णु के समान हो जाओ, लेकिन गुरु के बिना आपका कल्याण नहीं होगा। गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई। भले तुम ब्रह्मा के समान हो, भले तुम शंकर के समान हो जाओ, लेकिन अगर गुरुदेव की शरण में नहीं हो, गुरुदेव के पास नहीं गए हो तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। कल वो बहुत बढ़िया पुनीत अवसर है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब गुरुदेव के चरणों में अपने को समर्पित होकर के गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करके अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, जिससे हमारा कल्याण होगा। मुख्य कार्यक्रम क्या है? और कल
यहाँ पर राम बाग में, हनुमान बाग में भगवान शिव का प्रातःकाल गुरु के रूप में पूजन होगा, अभिषेक होगा। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा। सुंदरकांड के पाठ के में ही गुरुदेव का पूजन होगा। जिनके गुरुदेव हैं वो स्वयं आकर के तिलक, चंदन, माला, फूल अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद नगर का भंडारा है, पूरे नगर का भंडारे की व्यवस्था की गई है। सभी आए, सभी का स्वागत है, सभी को प्रसाद लेकर के अपने जीवन को कृतकृत करना चाहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की।